ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुझे खुशी है कि महात्मा गांधी के 150 वर्ष जयंती के उपलक्ष्य में पूरे वर्ष भर कार्यक्रम चले और आपके आशीर्वाद से हमारी जब गवर्नमेंट बनी तो सरकार बनते ही हमने तय किया कि पिछले साल में चुनाव कभी असेंबली कभी पार्लियामेंट आते गए, इसलिए उचित होगा कि जो व्यक्तित्व महात्मा गांधी का रहा है महापुरुष के रूप में, आज पूरी दुनिया उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने लगी है, जिसके लिए वैज्ञानिक आइंस्टाइन साहब ने कहा था कि बापू का ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसी सोच है सत्य की, अहिंसा की, जिसके मार्ग पे चल के उन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवा दिया। तो उनको एक कमेंट था कि आने वाली पीढ़ियाँ विश्वास भी नहीं करेगी कि महात्मा गांधी नाम का कोई हार्ड मांस का आदमी इस धरती पे चला भी है क्या। तो हमने उचित समझा कि ऐसे महापुरुष के जो हमारे राष्ट्रपिता भी हैं उनकी जयंती समारोह को 1 वर्ष और मनाया जाए राजस्थान के अंदर, और ये सोच करके सरकार ने फैसला किया है लगातार उनके संदेश को घर घर में, छात्रों में, युवाओं में पहुँचे। उनकी सोच क्या थी, जो अभी डॉक्टर कल्ला साहब बता रहे थे, उनके क्या सिद्धांत थे, किस रूप में उन्होंने जीवन जिया और अहिंसा के रास्ते पे चल करके देश को आज़ाद करवाया। और जो सत्य को ईश्वर कहते थे और ईश्वर को सत्य कहते थे, ये उनकी सोच थी। उनको अगर कोई विद्यार्थी या नौजवान, या मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा, कम से कम, और तो बहुत ज़्यादा साहित्य उनका है, परंतु अगर आप में से जो बैठे हुए हैं, नौजवान छात्र भी हैं, नौजवान भी आप सब हैं, उनकी खाली जीवनी पढ़ लें आप, खाली सत्य के प्रयोग, तब भी आप अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं जिसकी कल्पना आपने खुद ने कभी नहीं करी है। ये उनकी जीवनी है, जिसके लिए उन्होंने कहा था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, उन्होंने हरिजन के नाम से पहले शुरू किया प्रकाशन, नाम हरिजन उन्होंने दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं कि मीनिंग ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि जो सफाई का काम करते हैं उनके बारे में अलग धारणा बने, परंतु उनकी मंशा ये थी कि ये भगवान के जन हैं, हरिजन हैं, हरि के जन हैं। कई बातें आती मार्केट के अंदर कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच मतभेद थे, पंडित नेहरू के और सरदार पटेल के बीच में मतभेद थे। जो आधी अधूरी जानकारी रखते हैं वो लोग इस प्रकार की बातें करते जाते हैं। वो जमाना था जब मतभेद होने के बावजूद भी कहा करते थे मतभेद तो आज भी हो सकते हैं, पर मनों में भेद नहीं होना चाहिए, दिल में भेद नहीं होना चाहिए, आपस में प्रेम भाव रहना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप मतभेद रखो, अपनी बात कहो, जो सामने वाले के और आपके मतभेद हो, कोई दिक्कत नहीं है, मनों का भेद नहीं हो, ये भावना उस पर हुआ करती। वो इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी थी महात्मा गांधी के सानिध्य में। जब आज़ादी मिली तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अम्बेडकर साहब को सौंपा। गांधी जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी कि वो संविधान कैसे बने, उसके निर्माता के रूप में उनका चयन किया गया, डॉक्टर अम्बेडकर का। आप सोच सकते हो कि मतभेद होते आज़ादी के बाद में इतना बड़ा निर्णय संविधान बनाने का वो डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों सौंपा जाता। पर
जो अफवाहें चलाने वाले लोग हैं उनको शूट करता है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो अभी डॉक्टर कल्ला साहब ने कहा, कोई भावना सबकी है, उनकी सोच समाज के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए अलग तरह की थी। उनका सपना था कि देश जब है आज़ाद होगा तो जो अंतिम व्यक्ति है उसकी कैसे खुशहाली हो, वो आगे कैसे बढ़े। उनका कहना भी था कि इस प्रकार से आप निर्णय करो जिससे कि अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ मिले सत्ता माने के बाद। उसी रूप में हमने जब मूर्ति लगाई यहाँ सचिवालय में, तो उसके नीचे हमने जो लिखा है वो उनके कोड को ये दिखा है कि सत्ता माने के बाद में जब आप लोग कोई फैसले करते वक्त में आपको तकलीफ आए तो आप उस व्यक्ति को याद करो जो ज़िंदगी में आपने कभी देखा जो सबसे गरीब था। फिर तय करो जो फैसला मैं कर रहा हूँ वो फैसला ऐसा हो जो कि उसके पक्ष में हो, तो स्वतः ही आपको रास्ता मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। इस प्रकार की सोच महात्मा गांधी की थी। सफाई के लिए अभी कल्ला साहब ने बहुत विस्तार से बताया। और गांधी जी उस ज़माने में क्या करते थे, स्वच्छता जो है, स्वच्छ रहना, इलाके को स्वच्छ रखना, घर को, घर के बाहर सफाई रखना, वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। तो आप सोच सकते हो किस प्रकार उन्होंने समाज को शिक्षित करने के लिए जोड़ा इस बात को। ईश्वर निवास वहाँ करते हैं जहाँ सफाई होती है। सफाई कर्मचारीगण जो भी है हमारे, सबसे बड़ा जो समाज सेवा कर रहे हैं, तो मैं सबसे बड़े समाज सेवक उनको कहता हूँ जो आज भी सफाई का काम करते हैं, वो समाज सेवक के रूप में हैं। और क्या क्या तकलीफें आती हैं उनको आप सब जानते हैं। सरकार का प्रयास रहेगा किस प्रकार से उनकी तकलीफों को कम करें। पिछली बार जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तो हमने करीब 30,000 भर्तियाँ निकाली थी, उसके वक्त में निकाली थी। कई जगह भर्ती हो भी गई, कई जगह अटक भी गई थी। सफाई का काम करते वक्त में जो औजार होने चाहिए, उपकरण होने चाहिए, उनकी कमी के चलते कई बार तकलीफ भी होती है। और जब मैं देखता हूँ कोई सीवरेज सिस्टम के अंदर कोई हरिजन भाई जाकर के, सफाई कर्मचारी जाकर के वहाँ पे साफ करने का काम करता है सीवरेज लाइन को, और कई बार आप देखते हो कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आप कल्पना करो उस परिवार पे क्या बीतती होगी जो व्यक्ति सफाई करते हुए जान चली गई जिसकी। उनको सरकार कोई मुआवजा देती है 2 लाख 5 लाख, उससे कोई मायने नहीं है। मैंने कहा अधिकारियों को, अभी देता साहब को मैं कह रहा था, व्यवस्था ऐसी करो कि एक भी व्यक्ति को सीवरेज लाइन में उतरना नहीं पड़े, ये हमारा सपना होना चाहिए। इन्होंने मुझसे वादा किया है कि तमाम तरह के उपकरण मंगा करके ऐसी व्यवस्था की जाएगी, साल 6 महीने लग सकते हैं। और मेरा खुद का सपना रहेगा कि एक व्यक्ति को भी सीवरेज लाइन में उतरना नहीं पड़े, ये मैं आपको व्यक्तिगत रूप में कहना चाहता हूँ। उसमें साधन की आवश्यकता होगी, सरकार धन की कमी नहीं आने देगी, ये मैं इनको आश्वासन देता हूँ। अरे परंतु ये पूरे देश की समस्या है। कई बार वीडियो देखते हैं, टीवी में आते हैं, क्या बीतती है कोई सोच नहीं सकता। अंदर कैसी कैसी गैस बनती है, किस प्रकार से आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की मायने ये है कि किस प्रकार हम लोग समय समय अभियान चले, हर सरकारों ने चलाए हैं। पिछली बार निर्मल भारत अभियान था, वो भी सफाई को लेके था। बाद में सरकार बदली तो 14 के अंदर अभियान आ गया, स्वच्छता का आ गया। हम अगर महात्मा गांधी के 150 वर्ष के उपलक्ष्य में जब बैठे हुए हैं
तो हमें मन में संकल्प होना चाहिए कि जो उस जमाने में हमें शिक्षा दी गई उस रास्ते में हम चलें। घर घर कचरा संग्रहण का भी अभियान शुरू हुआ है नगर पालिकाओं के, नगर परिषद में, नगर निगमों के अंदर। वो मजबूती से चले और जागरूकता घर घर में लोग तक पहुँचे किस प्रकार फ़ायदे इसके हैं। काफ़ी जगह कामयाब हुआ है, काफ़ी जगह कामयाब नहीं हो पाता है। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, उससे हम राजस्थान को खूबसूरत बना पाएंगे, स्वच्छ रख पाएंगे, जिसकी आवश्यकता है। और राजस्थान में मानता हूँ कि देश के अंदर जाएंगे आप दूसरे राज्यों में, उसके मुकाबले में ज़्यादा स्वच्छ है यहाँ पर, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाती है हमेशा। गांव हो या शहर हो, आप कोई कमी रखते नहीं हैं। और मैं समझता हूँ हर परिवार को आगे आना पड़ेगा, तब जाकर के ये काम पूरा हो पाएगा। जिस प्रकार से अभी कल्ला जी ने कहा कि सरकार की क्या योजना आगे की है, वो बताई गई आपको। नगर निगमों के अलग समस्याएं हैं, नगर परिषद की अलग है, नगर पालिकाओं की अलग समस्या होती है। तो सरकार का दृष्टिकोण है कि किस प्रकार से हम लोग इन कामों को आगे बढ़ाएं, जिससे कि राजस्थान, जो अभी आज सुबह ही अखबार में खबर आई थी, रेलवे स्टेशन भी राजस्थान के जयपुर, जोधपुर सबसे अच्छे स्टेशन में माने जाते हैं। राजस्थान देश के अंदर माने जाते हैं। इसके मायने हैं कि अगर हम लोग तय कर लें तो हर जिला, हर शहर, हर गांव स्वस्थ रह सकता है। मेला ढोने की प्रथा चल रही थी पहले, उसको समाप्त किया गया। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, एक भी केस कहीं दिखे आपको, उसकी सूचना तत्काल आपको नगर पालिका, नगर निगम के अधिकारियों को देनी चाहिए। जब ये संकल्प हो गया है और ये घोषणा कर दी गई है, कोई भी मेला ढोने की प्रथा कहीं भी कायम नहीं रहेगी, तो मेरा मानना है कि एक गांव भी ऐसा अछूता नहीं हो जहाँ पर सिर पे मेला ढोने की प्रथा कायम हो, ये चल रही हो। अभी मैं देता जी को कह रहा था, इधर मुझे यकीन दिलाया कि साहब ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा आपको, इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान में हो चुकी है, जो बहुत आवश्यक है। आज आज़ादी के 70 साल के बाद में भी अगर हम देखेंगे कि ये प्रथाएं चल रही है, तो सोच सकते हैं कि क्या स्थिति बनेगी और क्या सोच होगी दुनिया के मुल्कों की। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के आने वाले वक्त में और मजबूती से काम करें। जिन लोगों को अभी सम्मानित किया जाएगा, उनको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और महात्मा गांधी का जो एक कोट है, उसको पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे सपनों का भारत, मैं ऐसे संविधान की रचना करवाने का प्रयत्न करूँगा जो भारत को हर तरह की गुलामी और परावलंबन से मुक्त कर दे। उन्होंने कहा, मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा जिसमें गरीब लोग भी ये महसूस करेंगे कि वह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी अपनी आवाज़ का महत्व है। उन्होंने ये भी कहा, मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा जिसमें नीच वर्गों का कोई भेद नहीं होगा और जिसमें विविध संप्रदाय में पूरा मेल जोल होगा। ऐसे भारत में अस्पृश्यता या शराब और दूसरी नशीली चीज़ों के अभिशाप के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उसमें स्त्रियों को वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को होंगे, क्योंकि शेष सारी दुनिया के साथ हमारा संबंध शांति का होगा। यानी न तो हम किसी का शोषण करेंगे, न किसी के द्वारा शोषण होने देंगे। ऐसे सब हितों का जिनका करोड़ों मूक लोगों के हितों के विरुद्ध नहीं होगा, पूरा सम्मान किया जाएगा। इस प्रकार जो उनकी सोच थी वो सबसे हटके थी। पर आज भी वो तो जाति विहीन समाज चाहते थे महात्मा गांधी उस जमाने के अंदर, कि सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक समान हो, ऊंच नीच के भेदभाव नहीं हो, छुआछूत नहीं हो। ये तमाम बातें आपको मालूम है कि उनके सिद्धांतों में थी।
अनेकता में एकता वाला मुल्क हमारा है। हजारों जातियाँ आज भी है, फिर भी छुआछूत की बात सुनते हैं तो बहुत दुख होता है कि 70 साल के बाद नहीं, ये मानवता पे कलंक होता है कि आप किसी मनुष्य के साथ में छुआछूत का बर्ताव करो। इससे बड़ा कलंक कोई हो नहीं सकता, ये मेरा मानना है। इस रूप में गांधी जी के विचार उच्च विचार थे, उनको उन्होंने जिया भी है और संदेश भी दिया है। इसलिए आज हमारा मुल्क तो अनेकता में एकता वाला मुल्क है। अलग अलग जातियाँ हैं, धर्म अलग अलग हैं, बोलियाँ हजारों हैं, भाषाएं समझ में आती नहीं क्या लिखा हुआ है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, महाराष्ट्र, मराठा, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, आप सोच सकते होंगे। इतने बड़े मुल्क में अनेक भाषाएं हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी हम लोग 70 साल के बावजूद यहाँ लोकतंत्र कायम है और हम लोग एकजुट हैं। ये हमारी ताकत, बहुत बड़ी ताकत है। और ये इसलिए संभव हुई कि महात्मा गांधी के सानिध्य में जो नीतियाँ बनी कांग्रेस की, जो आम आवाम के लिए कार्यक्रम बनाए गए, सिद्धांत बने लोकतंत्र का, धर्मनिरपेक्षता का, समाजवाद का, संभाव का, उसके कारण ये संभव हुआ। इसलिए आप सोच सकते हैं कि उसका परिणाम है कि आज हम लोग लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कर पाए हैं। मैंने सुबह भी कहा था पाकिस्तान हमसे हमारे साथ में आज़ाद हुआ था, पर वहाँ लोकतंत्र काम नहीं रह पाया। बार बार सैनिकों का शासन, वहाँ के प्रधानमंत्री को जेल, एक प्रधानमंत्री भुट्टो को तो फांसी पे चढ़ा दिया। इतना बड़ा फर्क है हमारे मुल्क में और पाकिस्तान के अंदर। और ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 70 साल के बाद में भी इस कांग्रेस की नीतियों ने, कार्यक्रमों ने, सिद्धांतों ने इस देश में सरकारें बदल गई। इंदिरा जी जैसी महानेता चुनाव हार गई थी, सत्ता सौंपी मोरारजी भाई देसाई को। कई बार बदलाव हुए देश के अंदर, पर लोकतंत्र कायम रहा। इसलिए आज अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए बन पाए कि इस कांग्रेस ने 70 साल में लोकतंत्र को कायम रखा है। मोदी जी, आपको तो नहीं बोलना चाहिए कि लोकतंत्र नहीं होता तो आप कैसे प्रधानमंत्री बनते। 50 साल स्वच्छता को बनते हुए हो गए। इसरो को उपग्रह छोड़े जाते चांद पे जाने के लिए, मंगल ग्रह पे जाने के लिए। 50 साल पुरानी संस्था है वो इसरो, और 100 उपग्रह एक साथ छोड़े गए थे वहाँ से। अभी साल में पहले, 2 साल पहले 100 उपग्रह एक साथ कई दुनिया के मुल्कों के उपग्रह यहाँ आके छोड़े गए उस संस्था के द्वारा। इस संस्था बनने में 50 साल लग गए। कुछ साल भर में, 6 महीने में नहीं होता ये। फिर भी सुनना पड़ता हम लोगों को कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई, जिस मुल्क में सुई नहीं बनती थी आज़ादी के वक्त में, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे। आज ये देखिए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे देश के अंदर क्या माहौल है। शिक्षा में, कॉलेज, विश्वविद्यालय जाल बिछ गया। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें कहाँ थी पहले। कुछ कल्पना नहीं करता था कि हमारे गांव में कोई पीएचसी खुलेगा, अस्पताल खुलेंगे। वो हालात थे आज़ादी के वक्त में। कहाँ के काम पहुँच गए। चुनाव में, लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, उसकी हम चिंता नहीं करते। पर आज जो हालात देश में, उसको हमें चिंता भी है। लोकतंत्र खतरे में है। आपस में प्रेम रहे, भाईचारा रहे। और गांधी जी ने कहा था अहिंसा के रास्ते पर चल के हमें चलना है। अहिंसा का रास्ता ही मौजूद रास्ता है, सत्य का रास्ता है। मॉब लिंचिंग होती है, कई बार कोई आदमी को मार दिया जाता है। ये स्वीकार्य नहीं हम लोगों को। कानून अपना काम करे हर एक के साथ में, अलग बात है। तो कानून को हाथ में लेके आप अगर हरकतें करते हैं, वो अच्छी बात नहीं हो सकती। तो अगर महात्मा गांधी की जयंती को, महात्मा गांधी के संदेश को आत्मसात करना है तो उनका बताए हुए रास्ते में चलना पड़ेगा हमें, पूरे मुल्क को। क्योंकि आजकल तो महात्मा गांधी का नाम सब लोग लेने लग गए हैं। ये महात्मा गांधी के विचारों की बहुत बड़ी जीत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो यहाँ बैठे हुए ऊपर और नीचे बहुत बड़ी संख्या में,
आप में उत्साह भी है, आप दूर दूर से आए भी हैं। मैं आपको पुनः अपनी ओर से, मेरे तमाम साथियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।